आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सब लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन के संबंध में। लोक सेवा आयोग में जो आयु की सीमा अधिकतम रखी गई है वो 40 वर्ष से आप सभी लोगों को पूर्व विदित होगा, लेकिन अब विशेष परिस्थितियों में आप सभी लोगों को जो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा उसके माध्यम से आप लोगों को ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगा। ये बातें आज एकदम स्पष्ट हो गई हैं कि लोक सेवा आयोग जो भी वैकेंसीज अब जारी करेगा उसमें जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी होंगे उनको 5 वर्ष से दिया जाएगा, ठीक है ना। अब 5 वर्ष अगर ईडब्ल्यूएस के मिलता है तो 45 ईयर उनका हो जाएगा, जैसे कि ओबीसी, एससी और एसटी का होता है, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा, उसी रेशियो में आ जाएगा। तो ये एक बिग एडवांटेज होगा। दूसरा ये कि क्या उन विद्यार्थियों को एडवांटेज मिलेगा कोविड काल के चलते 2 वर्ष का अतिरिक्त अवसर। ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से नियम बनाए जाते हैं, किस तरीके से विद्यार्थियों को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, वो लोक सेवा आयोग का विषय है। लेकिन आज ये बातें हम लोग स्पष्ट करने में कामयाब रहे हैं कि क्या ऐसी कोई अंदरूनी जो डिपार्टमेंटल कहते नहीं है कि विभागीय इंफॉर्मेशन अगर आई हो शासन की तरफ से, क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो आज ये बातें स्पष्ट हो गई हैं। फिलहाल अभी शासन की तरफ से ऐसा कोई भी इंटरनल जो है आदेश वो लोक सेवाओं को प्रोवाइड नहीं किया गया है। कमोबेश ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करने से कतराता रहा है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि पीसीएस वगैरह का विज्ञापन जारी करने में भी उन्होंने काफ़ी समय लिया था, सिर्फ एज रिलैक्सेशन को ही लेकर के। लेकिन इस पर आज इस बात को स्पष्टीकरण में तब्दील किया गया, इस पर मांगा गया था कि स्पष्टीकरण मिल जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। जन सूचना अधिकारी महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि लोक सेवा आयोग को अगर शासन कोई निर्देश जारी करता है तो तत्काल ही आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। पहले और एज रिलैक्सेशन उन्होंने बोला भी ये चीज़ कि एज रिलैक्सेशन ऐसे नहीं दिया जाएगा। शासन को कम से कम विज्ञापन जारी करने के पहले 1 हफ्ते पहले बताना होगा। अगर हम विज्ञापन जारी करने वाले हैं उसके 1 हफ्ते पहले अगर हमें जानकारी दे दी गई कि हमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, तो हम उन विद्यार्थियों के लिए पहले पोर्टल खोलेंगे कि वो ओटीआर कर सकें। और जो भी विद्यार्थी एज रिलैक्सेशन प्राप्त करेगा उनके ओटीआर में स्पष्टता ये चीज़ें अंकित रहेंगी कि भैया आपको इतने एज से इतने एज तक, मतलब 2 विज्ञापन में आप लोगों को अवसर मिल रहा है, ठीक। अब वो विज्ञापन कंटिन्यू आता है कि नहीं आता है, पीसीएस तो आएगा ही आएगा कंटिन्यू, है ना। बाकी विज्ञापन तो आप जानते हैं, कोई 5 साल में आता है, कोई 7 साल में आता है, कोई 13 साल में आता है, कोई 10 साल में आता है। एपीएस की वैकेंसी जो है 13-14 साल में आई है, 2013 में आई थी, फिर 2023 में आई है। तो ऐसी परिस्थितियां आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन पीसीएस में आप लोगों को रिलैक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये बातें तो आज आपकी स्पष्ट हो गई। दूसरा ये कि परीक्षा कैलेंडर में क्या जीडीसी है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप सभी लोगों को एलडी ग्रेड जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी देखने के लिए मिलेगा इनके परीक्षा कैलेंडर में। तो ये बातें स्पष्ट हो गई लोक सेवा आयोग के माध्यम से कि जितनी भर्ती परीक्षाओं को हम लोगों ने पिछले कैलेंडर में सम्मिलित किया था उनमें बहुत सी परीक्षाएं ऐसी थी जिसमें सम्मिलित राज्य कृषि प्राविधिक सेवा परीक्षा भी था, ठीक है, जिसका आवेदन लिया गया है। उसमें भी अर्हता का विवाद दिखा करके आरक्षित तिथियों पर उसकी परीक्षाएं कराए जाने के संबंध में जानकारी विद्यार्थियों को प्रोवाइड कर दी गई थी। उसमें से एक विज्ञापन तो क्लियर हो गया। दूसरा विज्ञापन आप सभी लोगों का जून में क्लियर होने चल रहा है, सहायक अमेरिकी सहायक सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा एई का विज्ञापन, ये आपका क्लियर होने चल रहा है। बचा क्या आपका खंड शिक्षा अधिकारी एलटी और जीआईसी में तो इतना कमोबेश विवाद नहीं है, बस कुछ मैटर को लेकर के बातचीत चल रही है ना, कि ऑप्शनल मेंस होना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए हर सब्जेक्ट के लिए बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया जाए, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी बीएड किए हों उनको प्रायोरिटी इसलिए देने के लिए बात कही है क्योंकि 1 to 5 वो बाहर हो चुके हैं,
तो ऐसी परिस्थितियां जो है वो बनाई जा रही हैं, विचार किया जा रहा है इस चीज़ पे। लेकिन क्या ये परीक्षाएं हम सभी लोगों की परीक्षा कैलेंडर में स्थान पाएंगी? इस पर आयोग के जन सूचना अधिकारी महोदय ने एकदम स्पष्ट जवाब दिया है कि इन परीक्षाओं को फिलहाल तो आयोग आरक्षित तिथियों पर कराने का ही विचार कर रखा है, और आयोग की मीटिंग में भी ये चीज़ें क्लियर हुई है, ठीक है ना। अब आयोग की मीटिंग में ये चीज़ें क्लियर हुई है तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर कल की तारीख में जारी होता है, जैसा कि उन्होंने बताया था कि कल पूरी तैयारी है कि आप लोगों के आरक्षित तिथियों में ही परीक्षाओं को उद्घोषणा कर दी जाए। प्रथम 2 परीक्षाएं उद्घोषित की जाएंगी, आपका RO और PCS, ये 2 परीक्षाएं आप लोगों की प्रायोरिटी में। उसके बाद जो परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों का दिया जाएगा उसमें आपका कई परीक्षाएं सम्मिलित होंगी, लगभग 1 दर्जन तक मान ही लीजिए, ठीक है ना, 1 दर्जन परीक्षाएं मान लीजिए, ठीक। और जून के महीने में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जून के महीने से ही हम लोग पेपर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। ये तो क्लियर है कि पहले आपकी RO होगी, ये क्लियर है। RO की तैयारी आप लोग स्टार्ट रखिए, ठीक है। और परीक्षा कैलेंडर के लिए आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग खुद ही परिक्रमा कर रहे हैं लोक सेवा आयोग की, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एकदम सटीक, एग्जैक्ट, एकदम परफेक्ट देने की कोशिश होती है आप लोगों के लिए। रही बात आपके TGT PGT के लिए, बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि क्या जुलाई अगस्त में भैया सच में पेपर हो जाएगा? जी हाँ, तैयारी गवर्नमेंट की यही है कि इन परीक्षाओं को जुलाई अगस्त के महीने में संपादित करा लिया जाए, ठीक है। और अभी इनका एग्जाम कैलेंडर बन रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग का, और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, कई समितियां बनाई गई हैं, और आप सभी लोगों मैं बता दूं इनका परीक्षा कैलेंडर लगभग 10 जून के पहले पहले बन करके तैयार भी हो जाएगा। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल परीक्षा कैलेंडर आप लोगों को समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलेगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उसको अपलोड किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी घर बैठे देख सके, उनको बार बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय आना ना पड़े, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए चिंतित ना होइए, बस आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। आप लोग हमारा सहयोग भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहते नहीं है कि एक कहावत मेरी माता जी बोलती थी, है ना, जब वो ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के परेशान होती थी तो एक कहावत बोलती थी, वो कहावत मुझे ध्यान नहीं आ रही है, और बहुत ही सटीक एग्जैक्ट ये इस कंडीशन पे बैठता है वो कहावत। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आपको TGT PGT पहले मिल जाए, चाहे LT GIC पहले मिल जाए, ये दोनों परीक्षाएं आप सभी लोगों की तालमेल बिठा करके ही चलेंगी। आगे पीछे आप सभी लोगों को ये परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। तो आप लोग बेफिक्र निश्चिंत होकर के इस तैयारी में जुट जाइए कि 31 दिसंबर सन 2024 के पहले पहले आपको गवर्नमेंट जॉब में होना है। आगामी समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है डिप्लॉय होने वाली है, ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप सभी लोगों को काफ़ी सारी तब्दीलियां देखने के लिए मिलेंगी। काफ़ी सारे पद आप सभी लोगों के जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में डाले जाएंगे, मतलब कई चरणों की परीक्षाओं में डाल दिए जाएंगे। तो इससे बेहतरीन है कि भैया इसी में मौका है, चौका मार दो, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप कैसी तैयारी करते हैं, किस तरीके से तैयारी करके अपना एम्बिशन, अपना गोल अचीव करते हैं, ये आपके ऊपर है। याद रखें 9721411385 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। आज विद्यार्थियों को लास्ट बार मैं अपनी याचिका में जोड़ रहा हूँ, और बहुत से विद्यार्थियों ने मैसेज भी किया था, आज मैंने व्हाट्सएप पे सबको रिप्लाई किया है। आप सभी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे पास संपर्क कर सकते हैं 9721411385 पर संपर्क कर लीजिए। व्यवस्थित याचिका है, बेहतरीन याचिका है, आप लोगों को इसमें लाभ की स्थितियाँ 101% बनती हुई नजर आ रही हैं। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।